अच्छा, तो पहले तो देखो एक बार फिर से ये चीज़ कह रहे हैं आपसे, सब लोग ये चीज़ ध्यान से देखो कि मेन तुम अगर अपने पैकेजेस को ध्यान से देखने की कोशिश करो तो मेन यहाँ देखो 3 स्ट्रीम है। स्ट्रीम मतलब 3 धाराएं हैं। और फिर जैसे जैसे ऐसे नहीं होता जैसे पेड़ होता है, बड़ी बड़ी 3 डालियां हैं, है ना, और फिर उन डालियों में फिर क्या है, और छोटी छोटी डालियां हैं, फिर उनमें और छोटी छोटी डालियां हैं कि नहीं है। तो मेनली क्या कहेंगे कि जो पेड़ है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। 3 उसमें जो मजबूत मजबूत क्या है, 3 डालियां। ऐसे अक्सर पेड़ देखते हो कि 2-3 डालियां बड़ी बड़ी मोटी मोटी रहती है कि नहीं रहती है, और बाकी उनके अंदर छोटी छोटी डालियां लगी होती है कि नहीं लगी होती। ऐसे ही अपने ऑटोमेशन को देखो, तुम्हारे ऑटोमेशन में मेनली 3 स्ट्रीम है। एक है 3 क्यों, सॉरी 4 है। एक है स्ट्रीम किसकी, रनर की, है ना। एक है तुम्हारी किसकी, यूटिलिटी की, है ना, यूटिलिटी की। एक है टेस्ट स्क्रिप्ट की, और एक है रीयूजेबल क्लासेस की या रीयूजेबल कोड्स की। यही तो है। अब ये अलग बात है कि टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर कई क्लासेस हैं, कई पैकेज हैं, या रीयूजेबल कोड्स के अंदर कई क्लासेस और कई पैकेज हैं। अच्छा, पेड़ों में नहीं होता। हर जो मान लो 3-4 डालियां पेड़ से मोटी मोटी निकली, तो क्या हर डालियों पे बराबर फल लगेंगे? क्या सब पे बराबर पत्तियां होंगी? नहीं ना। वैसे ही देखो यहाँ पे भी, किसी में ऐसा है कि कम क्लासेस हैं, कम पैकेज है, किसी में क्या है, ज़्यादा है। जरा एक बार अपना फोल्डर स्ट्रक्चर भी तो देखो ओपन करके। ये देखो, ये भी टाइगर ऑटोमेशन है ना। ये तुम्हारा क्या है, SRC है ना, इसी में कोड होगा ना। अब तुमने तो नाम, इतना तो कॉमन है सब जगह। जैसे तुमने अपने पेड़ में देखा है, चारों डालियां भले निकली हों, लेकिन जड़ सबकी क्या है, एक ही है। जो तना है वो सबका क्या है, एक ही है। तो वैसे ये देखो, कॉमन क्या है, कॉम, EVS और क्या, वी टाइगर। ये 3 वर्ड कॉमन है, कॉम डॉट EVS डॉट वी टाइगर। लेकिन वी टाइगर के अंदर देखो, यहाँ पे ये तो जिप करके इन्होंने रखा है ना। ये कुछ है नहीं, ये जिप करके रखा है, इसकी ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। इसको कहो तो हम यहाँ से हटा के लो, ये डाल दिया आगे भाई। अब देखो, यही 4 यहाँ भी नहीं है। अब यूटिल से क्या है, पैकेज है, तो वैसे यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ भी देखो दिखेगा। कॉम डॉट EVS डॉट वी टाइगर डॉट ऐप रीयूजेबल कोड, एक मान के चलो ये है, वो ये है। इसके बाद एक क्या है, रनर है, एक क्या है, टेस्ट स्क्रिप्ट है, और एक क्या है, यूटिल्स। अब ये अलग बात है कि टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर और कोई पैकेज नहीं है, सीधे क्लासेस हैं। रनर के अंदर कोई और पैकेज नहीं, सीधे क्या रखी है, क्लास रखी है। वही है, ये ऐसी डालियां हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे फूल पत्ती फल नहीं। लेकिन देखो, हमेशा ऐसा होता है ना गांव में, पेड़ की कोई एक डाल होगी, उसी में सबसे ज़्यादा क्या लगते हैं, किसी एक हिस्से में ढेर सारे फल लगते हैं ना। वैसे देखो यहाँ भी है, ये जो हिस्सा है ऐप रीयूजेबल कोड वाला, इसके अंदर कई क्या है, कई क्लासेस को छोड़ो, कई क्या है, ये पैकेज है ऐप रीयूजेबल कोड, उसके अंदर कई क्या है, सब पैकेज है, सब पैकेज के अंदर भी सब पैकेज है। ये ऐसा दिखता भी तो है। यहाँ देखो, ऐप रीयूजेबल कोड के अंदर जाओ, जितने पैकेज है उतने फोल्डर और इनके अंदर भी जाओ, तो जितने सब मॉड्यूल है उतने, और फिर इन्हीं के अंदर है क्या, तुम्हारी क्लास। इनके अंदर तुम्हें रखनी है क्या, क्लासेस।
तो पहले स्कोप क्लियर रखना दिमाग में। अच्छा ये बताओ, इसको चला दें, कहाँ तक चल के पहुँचेगा ये? मान लो इसमें कोड लिख दें, यहाँ मान लो क्या लिख दें हम, मेथड्स बना दें, और किसी में बना है कि नहीं कुछ मेथड? किसी में नहीं बना है? चलो किसी में नहीं बना है, लेकिन बताओ यहाँ मेथड बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं? जैसे गो टू लीड पेज ऐसे बनाए थे ना, गो टू लीड पेज, क्रिएट लीड है, जो जो काम हमें लग रहा था बार बार यूज होगा वही सब मेथड तो यहाँ बनने वाला है ना। पहले मॉड्यूल वाइज बांटने को सोच रहे थे, फिर सब मॉड्यूल वाइज बांटने को सोचा, और फिर सोचा कैसे बांटे, पेज वाइज। लेकिन ये चीज देखो यहाँ क्या रहेगा, कोड रहेगा ना, क्या रहेगा, मेथड रहेंगे ना। जैसे कौन से मेथड, गो टू लीड, मतलब इस टाइप के मेथड रहेंगे। मेथड के अंदर क्या रहेगा, कोड रहेगा। क्या इस क्लास को कभी रन करोगे? ध्यान से समझो, क्या इस क्लास को जिसका नाम क्या है, मार्केटिंग अकाउंट्स क्रिएट न्यू अकाउंट पेज, इस क्लास को रन करोगे? बोलो, इस क्लास को रन नहीं करोगे भाई। रन हमेशा कौन करोगे? टेस्ट, देखो रनर को, और रनर हमेशा किसे रन करेगा? मान के चलो चलेगा कौन, टेस्ट स्क्रिप्ट। हर टेस्ट स्क्रिप्ट का मतलब क्या, एक टेस्ट केस के लिए एक मेथड बनाओगे। टेस्ट केस पढ़ोगे तो तुमको उसको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेट करना पड़ेगा। ऑटोमेट करने का कोड कहाँ लिखोगे, यहाँ। लॉजिक कहाँ लिखोगे, यहाँ। अब इस आर्ट को ऑटोमेट करने में जो काम बार बार होगा वो तुमने क्लासेस में अलग से बना के क्या कर लिया है, रख लिया है। तो बार बार उसे क्या करोगे, कॉल करोगे। बार बार उसे क्या करोगे, कॉल करोगे यार। ये कभी अकेले चलेगा नहीं, चलेगा तो हमेशा कौन, रनर चलेगा, और रनर चलाएगा किसे, इसे। तो ये चीज समझना, कभी ये मत सोचना कि इसको चलाने लगेंगे, ये कहाँ से चलेगा। यहाँ तो सिर्फ मेथड्स हैं जो टेस्ट केस में क्या होंगे, कॉल होंगे। इसीलिए तो इसको कहा गया, ये ध्यान से देखो, ये रनेबल नहीं है, ये क्या है, रीयूजेबल है। रनेबल मतलब जो रन होने योग्य हो। रन होने योग्य कहीं ना कहीं ये लोग हैं, मतलब रनर इसको रन करता है ना, हम चलाते हैं रनर को, रनर चलाता है इसको, और इसके अंदर ये कॉल करता है उसको। तो ये सिर्फ क्या करेंगे, एक तरह से कहो तुम्हारे टेस्ट केस को ऑटोमेट करने में ये लोग हेल्पर की भूमिका निभाएंगे। जैसे सिंपल से एक चीज एग्जांपल देखो, हम लोग खाना खाते हैं ना, क्या खाते हैं, दाल चावल और ये सब चीज़ें हैं ना, बनाते हैं रोज खाने के लिए। भाई वो मान के चलो मेरा टेस्ट केस है। अब लेकिन उसमें फिर मेरे पास क्या होता है, अचार होता है घर में ना, वो रीयूजेबल है। सिर्फ अचार खाते हो, सिर्फ अचार नहीं खाते हो, लेकिन खाना खाने के टाइम पे ऐसी रीयूजेबल चीज़ें रहती हैं बनी बनाई, तो उन्हें क्या करते हो तुम, सिर्फ यूज़ करते हो ना। ये सेम है, अचार ही है ये लोग समझ रहे हो। इसे अकेले कभी नहीं रन करना। रन तो भाई अगर पढ़ोगे टेस्ट केस, ध्यान से देखो, अगर तुम्हें कोई मिलेगा टेस्ट केस, लो जी ऑटोमेट करो, तो टेस्ट केस ऐसा नहीं टेस्ट केस मिला और तुम भाग गए तुरंत रीयूजेबल कोड लिखने। अरे नहीं भाई, पहले टेस्ट केस पढ़ोगे, फिर समझ में आएगा। जब टेस्ट केस पढ़ोगे तो तुम्हारा पहला काम है यहाँ आके मेथड बनाना, यहाँ जाके क्लास मत बनाने लगना। यहाँ क्यों जा रहे हो भाई अभी? टेस्ट केस के लिए कहाँ बताओ, हर टेस्ट केस के लिए एक मेथड बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, इस टेस्ट स्क्रिप्ट वाली क्लास के अंदर बनाएंगे भैया। अब इसको बनाने में जो जो रीयूजेबल चीज की जरूरत पड़ेगी, अगर बना है यहाँ तो उसे कॉल कर लेंगे, नहीं बना है तो बना के तब कॉल करेंगे। यहाँ तो छोटे छोटे टुकड़े हैं, यहाँ कोई पूरा काम करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ छोटे छोटे काम करने की बात हो रही है। क्या कि लीड पे पहुँच जाओ, है ना, लीड पे पहुँच जाओ, क्रिएट लीड पे क्लिक कर दो, लीड को भर दो, लीड को क्या कर दो, सेव कर दो, इस टाइप की बातें हो रही है ना। और ये काम अलग अलग है, अलग अलग मेथड है, जैसी जरूरत होगी उनको यहाँ पे कॉल किया जाएगा। तो ये दिमाग में हमेशा रखना, ये कभी चलेगा अकेले नहीं। जैसे कभी अकेले अचार नहीं खाओगे, वैसे अकेले कभी ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, समझ लो, ये टेस्ट केस ऑटोमेट करने का मतलब खाना खाने का पूरा इंतजाम करना। अब इस इंतजाम करने में जब कोई तुमने रीयूजेबल चीज़ रखी है तो क्या करोगे, इस्तेमाल करो।
या फिर खाना बनाने लगे, मन किया आम की चटनी बनाने का, तो क्या किए भाई, आम की चटनी जो नहीं होती गुड़ वाली, वो बनाए, तो भी वैसा नहीं कि पूरा खा के तो फेंक नहीं दोगे, रख दोगे, है ना, फिर रीयूज करोगे 3-4 दिन ना, जरूरत पड़ी बनाया रख दिया, फिर जरूरत पड़ी कल फिर खाया, शाम को फिर खाया, 4-6 दिन तो चलती है, खराब नहीं होती ना। तो सेम वैसे इसको सोचो, तुम्हारा मोटिव है टेस्ट केस ऑटोमेट करना, तुम्हारा पहला काम होगा, टेस्ट केस मिलेगा तो पहले यहाँ नहीं कूदोगे, पहले यहाँ कूदोगे, और उस टेस्ट केस के लिए क्या बनाओगे, मेथड, और उस मेथड के अंदर उस टेस्ट केस को ऑटोमेट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी अगर बनी हुई हैं तो क्या करोगे, कॉल करोगे, और नहीं बनी हुई है तो बना के तब कॉल। बात समझ में आ रही है आप? अच्छा, एक छोटी सी बात और देखते हैं। अब तुम लोग तो यही, अब अच्छा वही हम कह रहे थे ना, अच्छा ये बताओ जरा, इसको लॉगिन करते हैं। चलो ये अच्छा, ये बताओ पहले कैसे बना रहे थे रीयूजेबल क्लास, मॉड्यूल वाइज ना, तो उस मॉड्यूल उस क्लास के अंदर कौन सा कोड रहता, इस मॉड्यूल के सारे सब मॉड्यूल और सारे सब मॉड्यूल के सारे पेजेस, उन सब में जितना रीयूजेबल कोड रहता सब कुछ एक क्लास के अंदर रखते, जिसका नाम क्या रख रहे थे, मार्केटिंग रीयूजेबल कोड। बाद में तुमने बांटा इसको कि नहीं भैया मॉड्यूल नहीं, कैसे रखेंगे, क्लास बनाएंगे सब मॉड्यूल वाइज। तब भी अगर एक बना रहे थे तुम क्लास जिसका नाम रख रहे थे मार्केटिंग अकाउंट्स रीयूजेबल कोड, तो उसके अंदर किसका कोड रखते, एक क्लास बनाते हैं ना जिसका नाम क्या रख रहे थे, मार्केटिंग अकाउंट्स रीयूजेबल कोड, तो उसके अंदर सिर्फ इसी पेज का कोड रखते। देखो ध्यान से एप्लीकेशन समझो, एप्लीकेशन बना है कई मॉड्यूल से, वो मॉड्यूल में बने हैं कैसे, कई सब मॉड्यूल से, और वो सब मॉड्यूल्स बने हैं कई पेजेस से। सबसे छोटी इकाई क्या है, हाई लेवल पे पेज है, ठीक है। ऐसे तो बताओ, तो अगर तुम मार्केटिंग अकाउंट रीयूजेबल कोड नाम की क्लास बनाते तो उसके अंदर इसी पेज का रीयूजेबल कोड नहीं रहता, इसका भी रहता। ये जो क्रिएट न्यू अकाउंट पेज है ये भी तो क्या है, उसी सब मॉड्यूल का ही पेज है ना, उसी के अंदर आएगा। ये जो इंपोर्ट वाला है, एक्सपोर्ट वाला है, ये जो सेव करने पे डिटेल वाला है, ये सब कौन है बताओ, सारे के सारे जो है इसी सब मॉड्यूल के पेज है कि नहीं। तो एक क्लास के अंदर 7-8 पेजेस का रीयूजेबल कोड रखोगे ना, अगर सब मॉड्यूल वाले वाइज क्लास बनाओगे तब। अगर मॉड्यूल वाइज बनाओगे तो पता चला एक क्लास के अंदर 8 सब मॉड्यूल का, अगर एक सब मॉड्यूल में मान लो ऑन एवरेज 6 क्लासेस हैं तो कितना हो जाएगा, 8×6 48। एक भाई देखो, एक क्लास के अंदर कितना, अगर मॉड्यूल वाइज क्लास बनाते तो एक क्लास के अंदर 48 पेज के रीयूजेबल कोड तुम रखते। सब मॉड्यूल वाइज बनाओगे तो एक क्लास के अंदर 7-8 पेज का कोड रखो। अब वही सोचा गया कि क्यों न, जब सबसे छोटी इकाई पेज है तो सबसे बेहतर ये हो कि हम क्या बनाएं, पेज वाइज रीयूजेबल कोड बनाएं। कुछ अलग नहीं किए हैं, कोड वही रखना है जो पहले लिख रहे थे कोड बनाते वही आज भी बनाएंगे, मेथड वही बनेगा, बस थोड़ा सा बट जाएगा तो यूज करने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए ये चीज सोची गई और इसका नाम क्या रखा गया, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ये कुछ नहीं कहता, ये सिर्फ इतनी सी बात करता है कि पेज वाइज क्या बनानी है, क्लासेस। अच्छा, जब शुरू में तुम लोग मॉड्यूल वाइज बना रहे थे ना तो उसी को बोल देते मॉड्यूल ऑब्जेक्ट मॉडल। जब सोचे सब मॉड्यूल वाली वाइज बनाएंगे तो क्या बोल देते, हमने जो बनाया वो क्या है जी, सब मॉड्यूल ऑब्जेक्ट मॉडल है।
और अब अगर पेज वाइज सोच रहे हो तो उसी को क्या बोल रहे हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बस इतनी बात करता है कि जो तुम्हारा रीयूजेबल कोड या जो तुम्हारा कोड है या जो तुम, अच्छा बताओ कोई भी फंक्शनैलिटी कहाँ होगी, पेज पे, कहीं और तो होगी नहीं ना, किसी न किसी किस पे होगी, पेज पे होगी। इस एप्लीकेशन में 400-500 पेज हैं, तो उन्हीं 400-500 पेजेस पे ही तो चीज़ें क्या हुई हैं, बिखरी हुई हैं। बोलो, इस बात से एग्री करते हो? तो बस यही ये कह रहा है कि क्यों नहीं सबसे व्यवस्थित तरीका यूज करते, जो ये कहता है कि चीज़ों को क्या करो, पेज वाइज करो। क्या करो, पेज वाइज करो। मतलब पेज वाइज मतलब ये कंसेप्ट क्या कहता है, पहले ये ध्यान से समझो। ये कंसेप्ट कहता है क्रिएट क्लासेस या क्रिएट क्लास फॉर ईच पेज इन एप्लीकेशन। ये इसका पहला नियम है। कहता है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, क्या कहता है कि भैया एप्लीकेशन में जितने पेज हैं उतनी क्या बनाओ, क्लास बनाओ। क्लियर है ये बात, समझ में आती है इतनी बात की नहीं? पहले देखो सब लोग भाई इस चीज को कि क्या है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कुछ नहीं, बस इतना सा है कि एप्लीकेशन में पेज वाइज क्या बनाओ, क्लास। हर पेज के लिए एक, पहले मॉड्यूल के लिए एक क्लास बना रहे थे यूजर कोड के लिए, फिर किसके लिए बना रहे थे, सब मॉड्यूल। अब सोच रहे हो किसके लिए बनाए? पहले जब नहीं कर रहे थे हमने पहले क्या सोचा था कि मॉड्यूल वाइज बनाएंगे, बाद में सोचा नहीं जी सब मॉड्यूल। अब सोच रहे हैं क्या, पेज वाइज। तो कंसेप्ट क्या है, पहला यही है कि जितने पेज उतनी क्लास। इतनी बात समझ में आई? दूसरा देखते हैं, दूसरा इसका कंसेप्ट क्या कहता है।